Good morning, all of you. Today's topic is moment of a force. In this topic, we discussed definition of moment of a force and discussed geometrical meaning of moment of a force. And also, we will discuss classification of moments according to the directions of rotation and its sign convention. So now, first of all, what is moment? Actually, the tendency of a force is not only to move a body but also to rotate the body. This rotational tendency of a force is called moment. That is, फोर्सेज की टेंडेंसी न केवल एक बॉडी को स्थानांतरित करने के लिए होती है बल्कि बॉडी को घुमाने के लिए भी होती है. सो किसी बल का यह रोटेशनल टेंडेंसी मोमेंट कहलाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी about a hinged point is called moment. That is, the turning effect produced by a force on the body on which it acts is called moment of a force. For example, let us consider a rigid body capable of rotation about point O, and point O is called moment center, and let there be a force F acting on the body at point A. So, by figure, here magnitude of the moment equal to F into R, that is F gune R, where R is the distance perpendicular to the line of action of the force, that is OA जो मेरा हो गया क्या हो गया यहाँ पे R हो गया, and F is equal to यहाँ पे क्या हो गया फोर्सेज, दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो अगर हम केवल मोमेंट ऑफ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मेरा अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट यहाँ मोमेंट अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा F इंटू आर, क्योंकि फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ मोमेंट इट इज द टर्निंग इफेक्ट. मान लिया कि ओ पॉइंट के अबाउट मेरा ये जो F फोर्स के कारण जो बॉडी टर्न हो रहा है, मीन्स ये ऐसे टर्न हो, अगर एफ ओ पॉइंट के अबाउट अगर मेरा ये जो है बॉडी वो टर्न हो रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स एफ, सो दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट. सो दैट्स वाई मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए, दैट इज आर. सो द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द product of the force and the perpendicular distance of the point about which the moment is required and the line of action of the force. Mathematically, moment about point O, that means magnitude of moment about point O, from the figure हम लोग निकाल सकते हैं क्या होगा F into R, where F is equal to force acting on the body and R is equal to perpendicular distance between the point about which the moment is required and the line of action of the force, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर में क्लियरली शो किया है. सो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ we know that moment of a force is a vector quantity. That means moment has magnitude as well as directions. So types of moment according to directions of rotations, यहाँ पे two types of moment होते हैं. First clockwise moment and second anti-clockwise moment. So in case of clockwise moment, it is the moment of a force whose effect is to turn or rotate the body about the point in the same directions in which hands of clock move. That means मेरा जो क्लॉक का जो मूवमेंट का डायरेक्शंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज. मीन्स मोमेंट ऑफ ए फोर्स whose effect is to turn or rotate the body about the point in the same directions in which hands of clock move, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे. दैट मीन्स पॉइंट ओ के अबाउट अगर हम मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर द फोर्स एफ,
तो क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि एफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपवार्ड है, सो ओ पॉइंट से एफ फोर्स की तरफ टर्न किया, मींस ये इस तरह से टर्न किया, तो ये मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। सिमिलरली अगर इसी सेम पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर निकालना है फॉर डाउनवर्ड फोर्स एफ के लिए, तो इस पॉइंट से इस फोर्स तक का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस से इस फोर्स की ओर टर्न करेंगे, मीन्स इस टाइप से, मीन्स ये क्या हो गया, मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो सेकेंड टाइप जो मेरा मोमेंट है वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, जिसको कि हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट भी कहते हैं। सो व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? इट इज द मोमेंट ऑफ ए फोर्स whose effect is to turn or rotate the body about the point in the opposite directions in which the hands of clock move. That means अगर ये मेरा hands of clock है तो इसका मूवमेंट तो क्लॉकवाइज होता है 12 से 6, लेकिन अगर इसका मूवमेंट अपोजिट हो जाए, that means opposite directions in which the hands of clock move, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओ पॉइंट के अबाउट अगर हमको मोमेंट फाइंड आउट करना है एफ फोर्स के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इंटू एफ, यानी एफ इंटू एल, ये मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। एंड ओ पॉइंट से एफ अपवार्ड फोर्स ऊपर की ओर है, सो अपवार्ड फोर्स की ओर टर्न करेंगे, मीन्स ओ लाइन ऑफ, इस लाइन ऑफ एक्शन से एफ फोर्स की ओर टर्न करेंगे, दैट मीन्स ये क्या होगा, मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। दैट्स वाई मूवमेंट एट पॉइंट ओ क्या हो गया, एफ इंटू एल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस according to figure. And similarly यहाँ पे आप देख सकते हो कि moment of a force about O for force F के लिए क्या हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मीन्स O to point A perpendicular distance and from point O से A की तरफ बढ़ेंगे और जिस डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी ओर टर्न करेंगे, सो ये मेरा रिजल्टेंट जो मेरा है वो डायरेक्शंस यहाँ पे देगा। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट को क्लियर किया। नाउ साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन मोमेंट। साइन कन्वेंशंस जनरली क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव कंसिडर किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप एजम्पशंस में क्या रखना चाहते हो। अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव कंसिडर करना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आप पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर एजम्पशंस। एंड जो भी एजम्पशंस कंसिडर करोगे वो थ्रू आउट दी प्रॉब्लम सेम एजम्पशंस हम लोग कंसिडर करेंगे। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स? समटाइम्स numerical is based on geometrical meaning of moment of a force. For this, let us consider a force F acting on a body and is represented in magnitude and directions by the line AB, and let O be the point about which moment of the force is to be calculated, and drop OC perpendicular to AB, that is force F. So in this case moment of the force about point O क्या हो जाएगा मेरा, F into perpendicular distance, means force into perpendicular distance, that is कह सकते हैं कि AB into OC, and अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज 2 into half AB into OC, इसको हम लिख सकते हैं। सो दैट मोमेंट अबाउट पॉइंट O कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट O यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, बिकॉज एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ into base into height, that is half AB into OC. Hence moment of a force about any point is geometrically equal to twice the area of the triangle
whose base is the line represents the force and whose vertex is the point about which the moment is required to be find out. So, in case of geometrical meaning of the moment of a force, moment of force about point O is equal to 2 into area of triangle OAB. So friends, इस तरह से मैंने आज की वीडियो में मोमेंट एंड इट्स टाइप and also geometrical meaning of moment को explain किया. So in next video we will discuss principle of moments and numericals based on principle of moments. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. So वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you.